बांग्लादेश पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस घटनाओं को देख करके लोकतंत्र शर्मसार है। जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वो इस दुविधा में हैं कि लोकतांत्रिक देश कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा। बात करते हैं हम भारत के हिंदुओं से। सर, आपका नाम? मुफैया जी पांडे। पांडे जी, भारत में आप रहते हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं आप, है ना? सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। बांग्लादेश एक आपका पड़ोसी राष्ट्र है जहां घटनाएं आप कल से देख रहे हैं। वहां की प्राइम मिनिस्टर को दिन दहाड़े वहां से भगा दिया गया। वो अपनी जान बचा करके आज भारत में छुप के बैठी हुई हैं। जब एक प्रधानमंत्री को, देश के मुखिया का ये हाल है तो वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं का क्या हाल होगा, आप बताइए। अब देखिए, ऐसा तो ये जो बांग्लादेश में जो वाक़याएँ हो रही हैं कायदे से देखा जाए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे वहाँ के नेता लोग हैं हमारे भारत में आकर के छिप गई हैं तो वो अपनी जान बचाई हैं। अब तो हम यही चाहेंगे कि वहाँ पे जो घटनाएं हो रही उसको कि ठीक तरीके से रोका जाए और आने वाले समय में विवाद ख़त्म हो जाए। और जो है नेता हैं हमारे देश के पीएम हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी बहुत सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और जितने भी भाई बंधु लोग हैं, देश की नारियां हैं, वो सब भी अपने हिसाब से इधर उधर भटक में भाग रहे हैं। ये है जान ही जहान होती है। तो आने वाले समय में यही होगा कि अपने अपने देश में लोग इच्छा भर से काम करें, खा पिए और हर कार्य में सफलता पावें। लेकिन वहाँ के मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं आप, क्या मानते हैं? अब देखिए सर, मंदिरों के विषय में तो अब क्या हम बता सकते हैं। हमारे देश की जो मंदिरें हैं सब तो प्रमुख मंदिरें हैं और वहाँ की क्या प्राथमिकता है सर, ये तो हम वहाँ मंदिर यहाँ का वहाँ का मंदिर मतलब मंदिर होता है, भगवान मतलब भगवान होता है। तो क्या जो घटना हो रही है तो उसको भारत सरकार कदम उठा के रोक सकती नहीं क्या? क्यों लगाए? रोक तो लग सकती, बहुत सही कहा आपने। सैनिक कार्रवाई करे, सैनिक कार्रवाई कर दी भैया, बिल्कुल भैया। जो वहाँ पे हिंदू रह रहे हैं बांग्लादेश में, उन हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े चोरियां की जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं कहेंगे इसमें कम से कम पीएम मोदी जी को इसमें विवाह करना चाहिए और इसका सब लोग मिल के इसका समाधान करें, क्योंकि एक लोग के बस के बाहर है। इसमें जनता, साधु संत, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री जी और भी जो हैं सब मिल के इसका हल निकालना चाहिए जल्द से जल्द। ह्यूमन राइट की बात होती है ना? मानव की रक्षा हो, सुरक्षा हो, ये बात करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये बात करता है अमेरिका, ये बात करता है लंदन। लेकिन जब हिंदुओं के मरने की बात आती है तो ये सभी ह्यूमन राइट एक्टिविटीज सो जाते हैं, पता नहीं किस बिल में घुस जाते हैं। आज वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है लेकिन कोई देश नहीं बोल रहा है, कोई मुल्क नहीं बोल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब हम इस बारे में, हिंदू तो वाकई में हिंदुओं में वो एकता होनी चाहिए, लेकिन अब वहाँ की घटनाएं हुई है। अब हिंदू खुद अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन हिंदू अगर एकता बना ले तो ऐसा घटना नहीं होगा। सोचिए, धर्म के नाम पर उनको मारा जा रहा है, अगर वहाँ ये हो रहा है तो क्या भारत में संभव नहीं है 10 साल बाद, 20 साल बाद? क्यों नहीं, आपने सत्य कहा। जो वर्ग वहाँ पर मेजॉरिटी में है वो वर्ग यहाँ भी है। हाँ है, वर्ग नहीं वर्ग है, लेकिन वो कट्टरपंथी ताकतें सर वहाँ उठा रही हैं, यहाँ भी उठाने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो कुचला नहीं गया तो जो हाल वहाँ का है वही हाल यहाँ का होगा। तो इधर आइए, आपका नाम सर? आनंद नारायण पांडे। आनंद जी, बांग्लादेश के आप सूरत जान रहे हैं क्या हो रहा है। दिन दहाड़े वहाँ के प्रधानमंत्री को, जो कई वर्षों से राज कर रही थी, उनको वहाँ के कुछ कट्टरपंथियों ने चुनी सरकार को बेदखल कर दिया। वो अपनी जान बचा करके भारत में छुपी हैं, शरण ले रखी हैं। बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे क्या, वहाँ अंधेर तो मची ही है। वहाँ बांग्लादेश में अंधेर मची हुई है और वहाँ उनके साथ शेख हसीना के साथ धोखा हुआ है। वो ये नहीं सोच रही थी कि इस तरह का धोखा होगा, जबकि एक आदमी जो मिलिट्री का है वो जावेद, वो उनको किसी तरह ये कहिए निकाल ले आया, नहीं उनकी तो हत्या हो जाती, वो बच न पाते। आपने कहा हत्या हो जाती, सोचिए एक प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है तो वहाँ रहने वाले हिंदुओं का क्या हाल है? देखिए, वहाँ हिंदुओं का बहुत बुरा हाल है। जो आ रहा है टीवी में दिखाई दे रहा है कि कत्लेआम कर रहे हैं, वो तो बहुत वहाँ खराब है। तो क्या जो हिंदुओं का कत्लेआम वहाँ पे हो रहा है, मंदिरों में जो वहाँ आग लगाई जा रही है,
इसको क्या अंतरराष्ट्रीय मीडिया नहीं देख रहा? अंतरराष्ट्रीय देखिए मुल्क वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो जो कर रहा है कि वो बिना बात की बात उठाते हैं और जो सही बात रहती है फैक्ट जो है उसको नहीं बताएंगे। अब अगर यही अभी फलस्तीन में होता, हाँ। अगर यूक्रेन में होता तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता, क्योंकि विशेष वर्ग के लोगों की हत्याएं होती। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कौम है, हिंदू कौम है, जिसके लोगों की हत्याएं हो रही हैं और उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं बोल रहा है। लेकिन इस पर भारत का हिंदू क्या सोचता, आप बताइए। देखिए इस पे भारत का हिंदू सोचता है कि उनको तुरंत अब इंडिया चले आना चाहिए। अमित शाह ने कह दिया था कि हाँ हम ले लेंगे वहाँ के और यहाँ उनको आके बस जाएं, क्योंकि बंगाल की हालत आप देख रहे हैं। वहाँ ममता ने लेकिन मारा बंगाल में तो मुस्लिम आके रह सकते हैं, हिंदू तो रह सकते नहीं है। नहीं, ये हालात वहाँ पे हैं। वो देखिए अगर 1 करोड़ हैं वहाँ और अगर 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेश के और बंगाल में आ गए ना तब इनको बिल्कुल डोमिनेट कर देंगे, ये जाने रही। लेकिन क्या ममता आने देंगी? क्यों नहीं, ममता तो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल कहेगी वो करेंगे। अब ये आ गई हैं रास्ते पे, ये अच्छा उनका स्टेटमेंट मैंने कब कहा उन्होंने? ये कल की बात है। कल जो है उन्होंने कहा कि जो केंद्र करेगा उसमें हम राजी हैं। लेकिन भारत सरकार को तुरंत दखल दे करके क्या वहाँ पर जो हो रहे कत्लेआम नहीं, को वो तो कर रहा है भारत सरकार। देखिए यही तो कहिए कि इस दिख तो नहीं रहा है। नहीं तो अब दिखेगा, कल से दिखेगा, अब ऐसे थोड़ी न दिखेगा। अब वहाँ तो आग लगी है ना। भारत को तत्काल चेतावनी देनी चाहिए कि भैया शांत हो जाइए वरना कुचल देंगे हम। हाँ नहीं, अभी रुक जाइए, अभी चारों तरफ से डिप्लोमेसी चल रही है तो उसमें जो है ये कर तो रहे हैं, जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब धीरे धीरे ना क्या इस घटना को देखकर भारत क्या सीख लेता है? भारत ये सीख लेता है कि भैया ये जो यहाँ यही इंडिया में जो बढ़ रहा है अब उसको न कहें कि जो सूरत हाल आज बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में है कि इनका निर्माण तो हुआ एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, लेकिन हाल क्या हुआ, इस्लामिक राष्ट्र बन गए। तो क्या ये आने वाले कल में भारत के लिए चेतावनी है? यहाँ बिल्कुल चेतावनी है। और क्या बिल्कुल चेतावनी है कि यहाँ देख रहे हैं मुसलमानों की पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है और हिंदू पॉपुलेशन घट रही है। ये लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहाँ लोकतंत्र टिक नहीं पा रहा है। हाँ वो नहीं, वो तो देखिए वो पीठ में छुरा घोंपते हैं, वो चाहे जो जैसे शेख हसीना की पीठे में छुरा घोंपा गया, वो नहीं, अंत तक नहीं। 45 मिनट का समय उन्होंने दिया था, ये आप छोड़ दीजिए तुरंत 45 मिनट। हाँ 45 मिनट। सोचिए एक उस देश की महामंत्री को सिर्फ 45 मिनट दिया गया कि आप देश छोड़ के चले जाइए अन्यथा आपका मार दिया जाएगा। वो चीज जो वहाँ के जो हिंदू भुगत रहे हैं, अगर आप होते वहां पर तो क्या आपके दिल में गुजरती? अरे गुजरती क्या, आदमी मर रहा होता इस समय के, मर रहा होता भैया। वहाँ की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। तो खुले आम ये लोग अंधेर कर दिए हैं। देखिए मुसलमान बिल्कुल अंधेर कर दिए हैं। वहाँ क्रिकेटर रिटन दास थे जिन्होंने बांग्लादेश के लिए कई पारियां खेली, कई सेवाएं की, उनके घर को आग लगा दिया गया। उन्होंने अपनी बेटी को बचा के वो भागे घर से। हाँ ये तो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी उनकी नेस्तनाबूद कर दी गई। जो सूरत हालात वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उसको देख करके उसमें कई कंट्री का हाथ है जो ये सब हो रहा है। और ये पाकिस्तान का तो हाथ ही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक हसीना थी नहीं और उनके आतंकवाद के खिलाफ थी, और इसीलिए ये लोग, और ये पब्लिक है मूर्ख। देखिए भेड़िया दसान में वही हाल है, चल दिए कहे कि देखा जाएगा। और जब पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस लूट गया, साड़ी लूट कर था कि हम अपने पत्नी को ले जा रहे हैं, मतलब सोचिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में चोरी हो रही है। चोरी हो रही है। ये क्या दुरुस्त है? यही लोकतंत्र है? यही लोग मतलब कुछ ग्रुप के लोग इकट्ठा हुए, अफवाह फैलाए, आंदोलन किए और सरकार को खत्म कर दिए। ये बिल्कुल सोचिए अगर वहाँ पे 15 करोड़ मुस्लिम हैं, ये हालत हो गया। भारत में अभी भी 25 करोड़ मुस्लिम हैं। अगर 1 करोड़ मुस्लिम रोड पे आ गए तो क्या दिल्ली की जो सत्ता है कायम रह पाएगी? नहीं, ये तो कहिए कि हम भगवान की देन है कि भला 10 साल से मोदी हैं यहाँ। कब तक रहेंगे मोदी? हाँ वही तो, मोदी की जिंदगी कितने दिन है। हाँ ये भारत के लोगों को चेतना चाहिए नहीं चेतना चाहिए? हाँ, और क्या चेतना चाहिए। लेकिन ये तो लड़ रहे हैं आपस में। ये अपन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनहित इंडिया, हाँ? जनहित इंडिया, ये है भारत के लोगों की सोच। ये है भारत के लोग जिन्होंने बांग्लादेश की सूरत हालत को देख करके उन्होंने बताया कि हालत बहुत बद से बदतर है
और उसको देख करके इन हालातों को देख करके भारत के हिंदुओं को चेत जाना चाहिए, भारत को भी चेत जाना चाहिए। जो हालात बांग्लादेश में हैं वही हालात कल भारत में हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।